सुबह का समय है। जमुना काकी सुबह की सैर करके घर लौट रही है। जमुना, अरे ये घर में सन्नाटा कैसा है? लगता है मोना सुदामा पाठशाला चले गए। अरे ये क्या? ये मीना बहू अखबार पढ़ रही है। मुझे तो पता ही ना था कि मीना को भी पढ़ना लिखना आता है। अरे सुबह सुबह अखबार पढ़ना तो मूड खराब करना है। अखबार में तो वही घिसी पिटी पुरानी बातें ही होती हैं। चलो मैं अपना राशिफल देख लेती हूँ। मेरी राशि मेष है। चलो देखती हूँ मेष राशि के बारे में आज क्या लिखा है। काम होते होते बिगड़ेंगे। खुद को शांत बनाए रखे तभी गृह क्लेश दूर होगा। अरे इस राशिफल में ऐसा क्या लिखा है? ये सारी बातें तो मेरी माँ मुझे रोज ही कहती है। अरे ये तो वही किसी पिटी बातें हैं। चलो कुछ नया देखती हूँ। और इधर सुनहरी के घर। सुनहरी अपने घर के आंगन में खड़ी किसी सोच विचार में खोई हुई होती है। सुनहरी, अरे आज तो घर का सारा राशन खत्म हो गया। श्यामा और रिंकी को मैंने जैसे तैसे खिलाकर पाठशाला तो भेज दिया। अब देखो खाने के नाम पर मेरे पास गेहूं के कुछ ही दाने हैं। चलो मैं ऐसा करती हूँ, लाला जी की दुकान से कुछ उधार राशन ले आती हूँ। जब मेरे पास पैसे होंगे मैं उन्हें पैसे लौटा दूंगी। तभी लाला जी सुनहरी के घर आ जाते हैं। अरे क्या समझ रखा है इन गांव वालों ने? सामान लेकर आते हैं मुझसे उधार और पैसे देने का नाम ही नहीं। सीधे मुंह इनसे पैसे मांगो तो खाने को दौड़ते हैं। अब इस मोहन को ही देख लो, इसकी कितनी उधारी है मेरे पास। चलो आज इतनी दूर से आया हूँ तो अच्छे से बात करके ही जाऊंगा। मोहन, अरे ओ मोहन। सुनहरी, लाला जी प्रणाम। मैं भी आपके पास ही आ रही थी। अरे भाई मैं ही आ गया तुम्हारे पास। तुम्हारी कितनी उधारी बाकी है मेरे पास? तुम लोग उधार सामान लेकर तो आ जाते हो दुकान से, लेकिन पैसे देने का नाम ही नहीं। सुनहरी, लाला जी आप तो जानते ही हैं मोहन की फसल इस बार जलकर नष्ट हो गई है, तो हमारे पास आपकी उधारी चुकाने के पैसे अभी ना हैं। लेकिन जैसे ही हमारे पास पैसे होंगे तो सबसे पहले लाला जी हम आपके पैसे ही देंगे। बस लाला जी मुझे आज आज का राशन और दे दें। लाला जी, अरे भाई तुम तो बहुत समझदार निकले, पहले वाले पैसे देने का नाम नहीं। सुनहरी, लाला जी हम आपके जल्दी पैसे लौटा देंगे। लाला, अरे मुझे अपने पैसे जल्दी ही चाहिए। अगर मुझे पैसे ना मिले तो मैं तुम्हारे घर का सामान उठा ले जाऊंगा। ये बात अपने पति मोहन को अच्छे से समझा देना। सुनहरी, अरे मैं मोहन जी को ये सारी बातें कैसे बताऊंगी? खेत की फसल नष्ट हो जाने से तो वो पहले ही काफी दुखी हैं। हे भगवान, अब तू ही बता अब मैं क्या करूं? और इधर जमुना के घर मीना चाय की चुस्कियां लेते हुए अखबार को पढ़ रही है। मीना, अरे सासू माँ आ गई। आइए सासू माँ, आप वहाँ खड़ी क्यों हैं? सासू माँ जल्दी आइए, देखिए मैं आपको आपकी राशि पढ़कर बताती हूँ कि आज आपके साथ क्या होने वाला है। मायके में मेरी माँ रोज राशिफल देखकर ही घर का सारा काम करती थी। जमुना, अरे ऐसी बात है? समधन जी राशिफल को मानती हैं? अरे बहू तुम तो जानती हो मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करती, और मुझे तो पता भी ना है कि मेरी राशि कौन सी है। मीना, अरे सासू माँ बताइए ना। जमुना, अरे मीना बहू सच कह रही हूँ, मुझे ना पता है मेरी राशि क्या है। मीना, सासू माँ मैं बताती हूँ आपकी राशि। जमुना, अच्छा मीना बहू बताओ, भाई हम तो तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे ना हैं। मीना, सासू माँ जैसे बाबूजी आपको शेरनी कहकर बुलाते हैं तो इस हिसाब से आपकी राशि सिंह होनी चाहिए। चलो सिंह राशि के बारे में पढ़ती हूँ। देखिए माँ जी, आज आपको पीले कपड़े डालने हैं और पीली ही चीज खानी है, जैसे कि पकोड़ों वाली कड़ी। अरे सासू माँ आप कड़ी बनाइए ना, आप तो बनाते भी बहुत स्वाद हैं। और इधर लाला जी सुनहरी के घर से अपनी दुकान पर लौट रहा है। लाला जी, अरे मुझे जल्दी जल्दी चलना होगा, मैं अपनी दुकान को अपने नौकर के हवाले छोड़कर आया हूँ। वैसे तो उसने आज चोरी ना की है किसी सामान की, लेकिन इन गरीब लोगों का भरोसा भी कहाँ होता है। क्या पता किस समय नीयत बदल जाए और ले उड़े मेरा सारा सामान। चलो जल्दी जल्दी चलता हूँ। और ये है मोहन का नंदी बैल, जो खेती बाड़ी के कामों में मोहन की बहुत मदद करता है। और इधर जमुना के घर मीना अपनी सास जमुना को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा रही होती है। जमुना, अरे बहू तुमने एक बार मुझे क्यों दे दिया? अरे माँ जी ये बताने के लिए कि मैं जो भी कह रही हूँ वो सच कह रही हूँ। देखिए अब इसी अखबार में लिखा है
जो सास अपनी बड़ी बहू को उसके मन मुताबिक खरीदारी कराएगी उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जमुना, अरे बहू, क्या सच में ऐसा लिखा है? तभी जमुना के घर शीतल आ जाती है। शीतल, हे भगवान, कितना अद्भुत नजारा है। जमुना काकी और मीना, इन दोनों को ही अखबार पढ़ना ना आता है, और देखो दोनों अखबार में कैसे खोई हैं। शीतल, अरे प्रणाम काकी, प्रणाम। जमुना, अरे शीतल बहू, तुम कब आई? शीतल, अरे काकी, बस अब थोड़ी देर पहले ही आई हूँ। मीना, अरे शीतल बहन, आओ, देखो मैं तुम्हारा भी भविष्य बताती हूँ। शीतल, अरे मीना बहन, ये बात तो छोड़ो, तुम मुझे ये बात बताओ, जमुना काकी को सच में अखबार पढ़ना आता है या ये यूं ही अखबार को देख रही हैं? और मीना बहन, जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम्हें भी कंप्यूटर लिखना आता है। मीना, अरे शीतल, मेरे बारे में तो तुम ठीक कह रही हो, पर सासू माँ के बारे में ऐसा है वो वही पढ़ती हैं जो उन्हें मैं पढ़ा रही हूँ। ही 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 ही। शीतल, अरे मीना बहन, तुम्हारी बातें मुझे तो समझ में ना आती। चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ सुनहरी के घर, मुझे उसे दूध देने जाना है। अरे ये रूपा कब लौटेगी अपने मायके से? इसके बगैर तो मेरा मन ही नहीं लगता। मीना बहन है, इसकी बातें तो मुझे आज तक समझ ना आई। चलो मैं सुनहरी के घर चलती हूँ। और इधर खेत में लाला जी पेड़ की छांव के नीचे विश्राम कर रहे होते हैं। लाला जी, अरे मैं तो चलते चलते ही थक गया, पैदल चल चल के मेरे तो सांस ही फूल गई। चलो थोड़ी देर मैंने यहाँ विश्राम कर लिया, अब मैं घर की तरफ चलता हूँ। अरे आज कितनी तेज धूप निकली है, ऐसा लग रहा है आसमान से आग बरस रही है। हे भगवान, अभी ये हाल है तो जून में क्या होगा। चलो ऐसा करता हूँ, इन पेड़ों की छांव में चलता हूँ। आज कम वक्त कोई बैलगाड़ी भी नजर नहीं आ रही। चलो मैं नदी के किनारे किनारे यहीं से चलता हूँ। नंदी खेतों में लाला जी को जाता हुआ देख लेता है। लाला जी, चलो अब तो कुछ ही रास्ता बाकी है, मैं इस नदी के किनारे किनारे ही चलता हूँ। नंदी लाला जी की जाता हुआ देख उसी दिशा में आगे दौड़ लेता है, और इधर लाला जी नंदी से बेखबर अपनी धुन में गुनगुनाते हुए जा रहे हैं। फूल पौधों का तो सबका कहना है, लाला जी तो सबसे प्यारा है। ला 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 ला। और इधर नंदी मौका पाते ही लाला जी पर टूट पड़ता है। लाला जी, हाय राम, अरे बचाओ बचाओ कोई, हे भगवान, मार दिया मुझे तो, हा 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 हा। नंदी अपने सीखों से लाला जी को कई पटकियां लगाता है। अरे ये तो मोहन का बैल नंदी है, अरे भाई नंदी छोड़ दे मुझे, वक्त है मेरी जान, अरे छोड़ दे भाई, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, हा 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 हा। नंदी कुछ देर तो लाला जी पर गुस्सा होता है, फिर चुपचाप वहां से चला जाता है। लाला जी, हाय माँ, मार दिया मुझे तो, मेरी तो कमर ही तोड़ दी। अब देखना, मैं इस मोहन और उसके बैल को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, अच्छा मजा चखाऊंगा। अरे अब तो मुझे जल्दी जल्दी भी ना चला जा रहा, लगता है पैर ही टूट गया है। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इस कहानी को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं हम अपनी कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों हम आपसे जल्दी ही मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखें।